नमस्कार, मैं चांद कुमार आप सभी के लिए फिर से एक बार एक बहुत दुखद घटना हमारे साथ घटी है। हम पुतरू ग्रामवासी आज 2 साल से आंदोलनरत है इस टोल प्लाज़ा के कारण। ये टोल प्लाज़ा हम लोगों का ज़िंदगी का मतलब एक ऐसा प्लाज़ा बन गया है कि ज़िंदगी को एक यू टर्न में लाके कन्वर्ट कर दिया है। आज हमें बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म की बात है कि जहाँ पर जिस देश में भारत मतलब जिसको भारत कहा जाता है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस देश में सबसे सर्वोपरि जो पद होता है राष्ट्रपति का होता है। और उस पद पे हमारी माँ समान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। आपको पता है ना वो किस घराने से आती है? वो आदिवासी घराना से आती है और यहाँ की झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। बहुत दुख की बात है, एक तरफ एक ऊंचे ओहदे पर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी को मान सम्मान के साथ बैठाया जाता है और एक तरफ ये जो झारखंड है, जहाँ पर जिसको कहते हैं आदिवासियों के लिए ही झारखंड है और झारखंड राज्य आदिवासी ही मतलब घोषित किया हुआ आदिवासी क्षेत्र, जिसमें 99% आदिवासी रहते हैं। एक उच्च पद पर आदिवासी राष्ट्रपति को बैठाकर आज हमारा सरकार रहते हुए, जेएमएम का सरकार रहते हुए, हम ग्रामवासी को, हम आदिवासी लोगों को घुटने टेकने पे मजबूर करा दिया। ये एनएचआई, ये कहाँ का इंसाफ है? एनएचआई क्या एक तरफा राज कर रहा है? क्या एनएचआई में कोई कानून है कि नहीं है? आज 2 साल से हम लोग परेशान हैं, इस पे कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। 2 साल से हमारा आर्बिट्रेशन प्रक्रियाधीन है और इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि हम जो आदिवासी हैं, क्या आदिवासी कैटेगरी में नहीं आते हैं? क्या झारखंड से मतलब नहीं रखते हैं? और क्या झारखंड में हमारी आदिवासी सरकार है कि नहीं है? तो माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहेंगे कि आपने हमारे क्षेत्र के विधायक से इस मामले में संज्ञान लिया कि नहीं लिया? आपको पता है इस टोल प्लाजा के आड़ में अमृत सरोवर एक योजना है, उसको चलाया जा रहा है। एक तालाब जो पहले से तालाब था उसमें सौंदर्यीकरण करके उसको फिर से उद्घाटन कर दिया गया। मेरा कहना है कि जो तालाब पहले से तालाब था उसमें क्या आप टैंकर से पानी डाल दिए कि उसको और भर दिए? पानी तो पहले भी रहता था और आज भी रहता है। आपने क्या किया? सौंदर्यीकरण कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन आपको पता है गांव क्षेत्र का जो आदमी होता है ना, इस जैसे आदमी जो होते हैं गांव क्षेत्र के, वो तालाब में नहाना पसंद करते हैं। उनको हम लोगों के जैसा, आप लोगों के जैसा शावर या बाथरूम की ज़रूरत नहीं होती है, तालाब में ही नहाना पसंद करते हैं। आज इस तालाब के कारण वो इतने भयभीत हैं कि उनको डर लगता है उस तालाब में जाने के लिए, नहाने के लिए। वो सोचते हैं कहीं हम नहाने जाएं और सरकार हमें जेल में ना डाल दे। किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई है इस पुतड़ू में। और हमारे माननीय विधायक साहब कल डीसी महोदय से इस विषय में बात किए। कल दिनांक 25 अगस्त को डीसी महोदया से हमारे विधायक रामदास सोरेन ने इस बात को अवगत कराया और उन्होंने डीसी महोदय को कहा कि जब तक ग्रामीणों का मुआवजा संबंधित कार्य पूरा नहीं होता है तब तक वहाँ का टोल प्लाजा नहीं चालू करने दिया जाएगा। विधायक होने के नाते उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, एक तरफ हमारे एमपी है विद्युत वरण महतो जी। सर मैं पूछना चाहूँगा, आप सांसद हो, हमारे लिए हो ना, हम ही ने आपको वोट दिया ना, तो क्यों नहीं सुनते हो? क्या आपको पत्र के माध्यम से अवगत नहीं करा गया था? क्या हमारी जनता आपको बताया था इस मामले को? क्या आपको नहीं पता था कि नितिन गडकरी साहब जब घोषणा कर रहे थे 60 किलोमीटर टोल प्लाजा के बारे में, तब ठीक आप उनके पीछे बैठे हुए थे? क्या तब आप उस समय भी सो रहे थे और आज भी सो रहे हैं क्या?
जब आप पीछे बैठे थे, नितिन गडकरी महोदय के पीछे जब बैठे थे, तो उस समय सो रहे थे क्या जब कानून बताया जा रहा था? और आज भी इस मामले में आप सोए ही हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा सांसद महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। आदिवासियों को उसका हक देना होगा। शर्म की बात है कि आदिवासियों को घुटने पांव हाथ जोड़कर अपना हक लेना पड़ रहा है। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि घुटने पे पांव हाथ जोड़कर और वो अपना हक लेगा? जो संविधान कानून इस टोल प्लाजा के चालू करने के लिए बनाया गया, तो वही कानून आर्बिट्रेशन के लिए भी बनाया गया। क्या हम लोग का प्रक्रिया सही नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है इस आर्बिट्रेशन का? आप एक बात बताइए, यहाँ खेला कैसे हुआ? हम ये बताते हैं आपको। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो सेक्शन है, ये महुलिया सेक्शन है। ये टोल प्लाजा महुलिया अंतर्गत बनना था। क्या है कि महुलिया का जो रेट है वो 2,70,000 रुपया पर डिसमिल है। 2,70,000 रुपया पर डिसमिल है। अगर उस हिसाब से NHI अगर मुआवजा देता है तो 10 लाख रुपया डिसमिल महुलिया में उसको देना पड़ता है। उस हिसाब से अगर 21 एकड़ का कैलकुलेशन करेंगे तो 220 करोड़ के आसपास इस टोल प्लाजा को अधिकृत करने में महुलिया में खर्चा आता। लेकिन क्या है ना, हम लोगों के जो प्रोजेक्ट हेड हैं, अपनी पीठ पे शाबाशी लेने के लिए, थपथपाने के लिए, केंद्र का पैसा बचाने के लिए, हम जैसे गरीबों को भूखे मारने के लिए और आंदोलन करने के लिए, मजबूर करने के लिए पीछे खींच के लेके आया गया इस प्लाजा को। कौड़ी का भाव में तो आज भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको डीड के साथ प्रमाण दिखाऊंगा। 60,000 रुपये डिसमिल रजिस्ट्री हुआ है, जिस बेस पे हम लोग आज आर्बिट्रेशन में गए हैं। आज आर्बिट्रेशन के लिए हम लोग इतने दिनों से प्रयासरत हैं। विधायक के पास जाते जाते थक गए, MP से बात करते करते थक गए। हमारी कोई सूद नहीं लेता है। क्या आदिवासी होने का हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इन आदिवासियों का हक उनको मिलना चाहिए? क्या ज़रूरत है उनको यहाँ पर बैठने की? क्या ज़रूरत है इनको आपके समक्ष बोलने की? ये तो स्वतंत्र हैं। आपको पता है झारखंड में आदिवासी जो होते हैं भोले होते हैं, और इन भोले आदिवासियों के लिए ही CNT एक्ट का प्रावधान है, जिससे आदिवासी को कोई ठग नहीं सकता। लेकिन महाशय, यहाँ तो सरकार ही आदिवासी को ठग रही है। लोग क्या ठगेंगे? आप मुझे ये बताओ। यही आदिवासियों का ज़मीन सरकार जब ले रही है तो फिर हम क्या बोलें? आपको समझ में आता है ना? CNT एक्ट जब झारखंड में लागू है, सरकारी आदिवासी के ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उनके भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो NHI किस हिसाब से उनका भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है? महोदय, ये बहुत ही चिंता के विषय है। आज 26 अगस्त शाम के वक्त फिर हम लोग सारे लोग एकजुट हुए हैं। आपको पता है हमारे गांव के प्रधान हैं मृत्युंजय महतो। ये देखिए, कैमरामैन दिखाइए जरा इनको, लाइट ऑन करके दिखाइए। ये हमारे सामने आइए। ये हमारे गांव के प्रधान हैं। आपको पता है इनका ज़मीन पूरी तरह से चले जा रहा है। इनका शकल देखिए, इनकी भावनाएं इस ज़मीन से जुड़ी होगी कि नहीं होगी? इनको पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? आप इनको कौड़ियों के भाव में पैसे दे रहे हैं, क्या आप इनको दान दे रहे हैं? आप इनको हक दीजिएगा ना। आप इनको दान नहीं दे रहे, खैरात में नहीं दे रहे पैसा। लेकिन अगर ये इंसान भूमिहीन होने के बाद भी आपको ज़मीन देने के लिए रेडी है और कह रहा है कि हमारा आर्बिट्रेशन कर दो, तो आपको भी संज्ञान लेना चाहिए। औने पौने दाम में ज़मीन नहीं दिया जाएगा। ये ज़मीन आप हमसे ले लिए ठग के। NHI कितना दानवीर बन गया है, जो अमृत सरोवर के नाम पे एक तालाब दे दिया। मानते हैं तालाब का पैसा ले लिया गया, लेकिन NHI कितना दानवीर है जो एक तालाब को दे दिया गया कि अमृत सरोवर का जीर्णोद्धार हम लोग करेंगे, NHI करेगा।
अरे इतना ही दान करने का शौक है तो सही मुआवजा दे दो ना यार। हाँ, पीठ थपथपाने का बहुत शौक है ना आपको। हाँ, पीठ थपथपाने का बहुत शौक है कि भैया 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बताइए 7 करोड़ रुपया में 21 एकड़ जमीन यहाँ लिया जा रहा पुतड़ू में, जो कि महुलिया सेक्शन है। और महुलिया में अगर यही 21 एकड़ लिया जाता तो 220 करोड़ रुपया चुकाना होता केंद्र सरकार को। तो वहाँ तो जो प्रोजेक्ट हेड है रेल दिए जाते, तो उनको भी तो प्रमोशन चाहिए ना, उनको भी थपथपाने का मौका चाहिए ना। वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ मैं, और हम लोगों का आंदोलन को जिंदा रखने के लिए बैठा हुआ हूँ। और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। और जिस दिन टोल प्लाजा चालू होगा, मैं पहले इस टोल प्लाजा आत्मदाह कर अपना दुनिया से अलविदा ले लूँगा। इन लोगों के कारण हमारी भी भावनाएं हैं, हमें भी उचित मुआवजे का अधिकार है, लेकिन साथ में इनको भी ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है। इनको अमृत सरोवर योजना में डीडीसी साहब बुलाए कि आइए पूजा कीजिए, नारियल फोड़िए, और उनका नाम लिख दिया गया कि प्रधान द्वारा अमृत सरोवर योजना का किया गया। शर्म की बात है, जिस प्रधान का पूरा ज़मीन जा रहा है उससे आप एक लड्डू और एक नारियल चढ़ा के, फूल अगरबत्ती दिखा के आप फिर उनको लौटा देते हैं। कभी उनके समस्या के बारे में पूछते हैं कि उनको क्या समस्या है? खाली बुलाते हैं। लेकिन फिर भी प्रधान साहब अपना कर्तव्य का पालन करते हुए पहला बार जनता के लिए उस तालाब में गए। फिर दूसरा बार उनको बुलाया गया। वहाँ पर इनको लगा कि अब प्रशासन NHI हमें छलने का काम कर रहा है, और इन्होंने सीधा सीधी ना कर दिया। प्रधान साहब से जानिए इनके तकलीफ़ के बारे में। प्रधान साहब से पूछिए कि कितने ज़मीन उनका जा रहा है और वो भूमिहीन हो रहे कि नहीं हो रहे, वास्तविकता के बताइए। प्रधान साहब, कितना ज़मीन जा रहा है आपका? मेरा बम्बई रोड में 3.5 एकड़ ज़मीन था, जो पूरा चला जाता है। पूरा चला जा रहा है। आप भूमिहीन हो जा रहे हैं। भूमिहीन हो जाता है। तो आप क्या मांग करते हैं प्रधान साहब? हमको उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे हम जमीन खरीद सकेंगे। जी बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं। अगर आप किसी का 2 कट्ठा ले रहे हो, उतने तो पैसा दो कि 1 कट्ठा कहीं खरीद सके। आधे का भी हक है कि नहीं? हम लोग को आधे का भी हक है ना हम लोगों को। तो इस बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा। और विद्युत वरण महतो जी को अभी हम लोग लाइव फ़ोन लगा रहे हैं, और देखिए वो हमें क्या कहते हैं। आप देखते रहिएगा इस चीज़ को। विद्युत वरण महतो जो हमारे सांसद हैं, उनको फ़ोन किया जा रहा है। अब देखिए उनका कथन क्या है। लगाइए फ़ोन। कैमरा मैन आइए इधर से आइए, इधर से आइए। विद्युत का फोन लगा ताला बैठ रखा। देखिए उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया। ये देखिए हमारे सांसद महोदय फिर से फ़ोन काट दिया। फिर से कोशिश कर रहा हूँ लगाने का। फिर से लगाइए। देखा आपने, फिर से काट दिया गया फ़ोन। यही खेल चल रहा है, यही खेल चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक महोदय से मैं फिर से आग्रह करूँगा, और विधायक महोदय से मैं एक बार कांटेक्ट करना चाहूँगा, और देखिए विधायक साहब हमें क्या जवाब देते हैं। एक बार विधायक साहब को लगाइए, रामदास सोरेन जी को।